में घेरो, सरकार को घेरो, सरकार को भागने मत दो। अजय उपाध्याय जी सदन में तो बोलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे राइट टू रिप्लाई दीजिए। अजय उपाध्याय जी, मैं थोड़ा सा समय दे दीजिए। अभिज्ञान प्रकाश जी को जोड़ लेता हूं। अभिज्ञान प्रकाश जी, ये कौन तय करेगा, प्राथमिकता क्या रखेंगे सदन की कार्रवाई का? देखिए, जो परंपरा है संसद की उसके हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट है। 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है यहाँ पर। एक प्रधानमंत्री खुद की, मतलब कि सरकार का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है, जो कि लगातार संपर्क बनाकर रखता है विपक्ष से बात करने के लिए अगर किसी मुद्दे को सामने लाना है। दूसरी सबसे बड़ी भूमिका होती है स्पीकर की, और जैसा कि एक वरिष्ठ साथी ने सही कहा कि आप स्पीकर के समक्ष अपनी बात रखते हैं, नोटिस रखते हैं, या उनको कहते हैं कि भाई इस विषय पर हमको चर्चा करनी है। और तीसरी स्थिति होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, कि जहां पर आप इस विषय को रखें और समय कौन सा होगा, किस दिन का होगा, कैसे होगा, उसको तय करें। अब ये दोनों साइड का कोऑर्डिनेशन है। ये कोई एक दूसरे को, वैसे तो ठीक है राजनीति है, बोले कि इन्होंने नहीं बोलने दिया, उन्होंने नहीं बोलने दिया, हमको मौका नहीं मिला, इसको मौका नहीं मिला, सरकार का यार हम तो हर जवाब देने को तैयार है। ये सब दुनिया को दिखाने की पॉस्चरिंग है। अगर गंभीरता से सत्ता पक्ष को और विपक्ष को चर्चा करनी है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसी चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। दूसरी बात, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। यथास्थिति के मुताबिक मैं सरकार के स्टैंड पर चल रहा हूं, प्रधानमंत्री के स्टैंड पर चल रहा हूं। आपका ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ये सीज फायर है। करेक्ट? ये टेक्निकल जो स्थिति है प्रधानमंत्री द्वारा देश को बताई गई, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब चर्चा होनी तो असलियत में इस बात पर है कि किसी थर्ड पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इंटरवीन कर दिया कश्मीर को देखते हुए पाकिस्तान के मसले पर। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से, ट्वीट करके अपनी तरफ से बोल दिया कि साहब हमने ये समझौता करा दिया, ये सीज फायर करा दिया। असली मुद्दा चर्चा का ये है। सेना के शौर्य को कोई सवाल नहीं उठा सकता। अलग अलग सरकारों में, इस सरकार में सेना ने शौर्य दिखाया है, अपना पराक्रम दिखाया है। ये हमेशा से सेना का इतिहास रहा है। मैंने सेना के साथ बहुत कार्यक्रम किए हैं, तो उसके शौर्य और पराक्रम की तो कोई बहस ही नहीं है। अगर उसको कोई राजनीतिक जल जोड़ना चाहते हैं या उसके पीछे छुपना चाहते हैं या उसको आगे करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कोई भी दल गलत होगा, क्योंकि सेना एकदम अलग मसला है। उसने हमेशा इस देश के लिए इसी तरह से अपना पराक्रम दिखाया हो, सरकार चाहे किसी की भी हो। मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूं, सरकार चाहे किसी की भी हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या उसका कोई और नाम हो, तो दोनों पक्ष बैठ के जब तय कर लेंगे या तुरंत तय कर लेंगे तो ये चर्चा हो जाएगी। ये चर्चा अपने आप में होना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने लक्ष्मण। हाँ बिल्कुल, ये चर्चा होना कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, मुद्दा नहीं है। चर्चा होगी और अच्छी चर्चा होगी। सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। शुभंकर हमारे साथ हैं। शुभंकर सेना में भी रह चुके हैं, राजनीतिक हलचल पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। ये जब चर्चा होगी शुभंकर, तो जाहिर तौर पे बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लोग कई सारे सवाल पूछेंगे। तो इस बात का खतरा कितना है कि चर्चा होते होते हम लोग इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील ऑपरेशन के गहराई में ना चले जाएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, डिप्लोमेसी के गहराई में न चला जाए, वहां तक मामला न चला जाए, जो कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीजें नहीं बोली जाती हैं। लक्ष्मण, एक विद्वत पैनल है, इस पे मैं कुछ बोलूं उसके पहले सिर्फ यही बोलूंगा कि चर्चा अगर होगी तब शायद ये सारी बातें हों। मुझे कहीं से नहीं लगता कि विपक्ष की और खासकर की कांग्रेस की मंशा है चर्चा करने देने की, क्योंकि कांग्रेस को ये बिल्कुल कांग्रेस का फायदा क्या पता है कि संसद। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मैंने कहा कांग्रेस का क्या फायदा, चर्चा नहीं होगी तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा? कांग्रेस का फायदा ये है लक्ष्मण, मेरा स्पष्ट मत है कि कांग्रेस को पता है कि संसद के अंदर जब चर्चा होगी तो उनके पास चर्चा करने के लिए कोई विशेष तथ्य नहीं है। जैसे भी खड़गे जी का एक सवाल है कि वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए। वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए, लेकिन कांग्रेस क्या ये पूछ रही है कि वो 4 आतंकवादी कश्मीर के किस लोकल्स के साथ मिलकर बैठ गए, क्योंकि वो उनके लिए प्रश्न थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि वो लोकल सपोर्ट की जहां बात आएगी कि वो चारों आतंकवादी आखिर गए तो कहां गए, किसी लोकल के घर गए या लोकल थे जो आतंकवादी थे।
तो इस तरीके के सवाल जब काउंटर क्वेश्चन उठते हैं, कांग्रेस को पता है कि ये चीजें संसद में उनके लिए बहुत बुरे तरीके से अनकंफर्टेबल होगी। उनको चाहिए कि वह संसद में बार बार ये सवाल उठाते रहें, हंगामा करते रहें और हंगामा करके बाहर मीडिया में और पब्लिक को जनसभाओं के माध्यम से ये बताते रहे कि हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को क्यों नहीं संसद के दोनों सदनों के जो उपराष्ट्रपति महोदय और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे यह निवेदन करना चाहिए कि भाई आप राहुल गांधी जी के लिए और खड़गे जी के लिए रोज सुबह 45 मिनट मुकर्रर कर दीजिए। उनकी जो मर्जी हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह बोल ले। एक ये विवाद जिसपे हर बार पिछले 10-12 साल से संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, भाई आप 45 मिनट फिक्स कर दीजिए, उनको बोलने दीजिए, चाहे वो जो मर्जी बोलना चाहे। बोल के भी आखिर कोई तथ्य तो होता नहीं है। मतलब बहुत बुरी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से सिर्फ झूठ पेडल कर रही है। जैसे अभी अजय उपाध्याय जी ने जो बोला। जी लक्ष्मी जी, हाँ, अपनी बात पूरी करिए, फिर अब अपनी बात पूरी करिए शुभंकर, अपनी बात पूरी करिए, अजय जी के पास जाओ। एक बार शुभंकर अपनी बात पूरी कर लेते हैं, फिर आपके पास अजय जी, आप ही पास आऊंगा। शुभंकर संक्षिप्त अपनी बात पूरी करें। मेरा ये कहना है लक्ष्मण कि क्या इस संसद में हम आज ऑपरेशन सिंदूर के, जिसके बारे में सारी डिटेल पहले ही सेना सार्वजनिक कर चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता थे उन्होंने सारी बातें जितनी सार्वजनिक डोमेन में आनी चाहिए थी ऑलरेडी डाल दी है। अब आपको क्या जानना है, वो जेट गिरा अजय उपाध्याय जी, गिरा तो किसका गिरा, कब गिरा, ये जानकर आप क्या हासिल करते हैं? आप इस पे क्यों नहीं चर्चा करने की बात करते हैं? शुभंकर एक मिनट बोलने देते हैं, अजय उपाध्याय जी बोलने देते हैं। हाँ, नहीं, आपको समय पर्याप्त है, संक्षिप्त में जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस से आ रहा है इसलिए मुझे समय पर्याप्त दे। हाँ, और आपके पास समय पर्याप्त है, लेकिन संक्षिप्त में जवाब देंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। और इनका भी है। जी एकदम संक्षिप्त में दूंगा। दूसरी पहली बात की हमारे ये पूर्ण रूपेण राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो चर्चा की है, अरे भाई कांग्रेस से आपको दिक्कत हो सकती है क्या? देश से भी आपको दिक्कत है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और एकता पर यदि कोई प्रश्न है, आतंकवादी घटना देश में हुई, 26 हमारे लोगों की जाने गई, हमारी बहनें विधवा हुई, सरेआम सबने देखा। सरकार सर्वदलीय बैठक में स्वीकार भी की जिम्मेवारी उसकी थी और गलती उससे हुई। किसी पर एक चपरासी पर भी स्पष्ट जिम्मेवारी तय की गई। ये प्रश्न कभी सरकार से आपने किया? मनोज सिन्हा अभी एक सप्ताह पहले जाकर उनको यह आभास हुआ, यह आत्मज्ञान हुआ, यह आकाशवाणी हुई होगी, उनको ग्लानि हुई होगी, उन्होंने स्वीकारा कि है मेरी गलती थी। क्यों नहीं अभी तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई की? यदि गलती थी तो रॉ आपका फेल हो गया, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो गई, आपके वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गए। सबको पता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा जो चला रहे हैं, वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने से वहां लोकल सरकार का कोई वहां रोल ही नहीं है, सरकार को तो बंधक बना दिया है। तीसरी बात, जो आप बार बार कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं, कांग्रेस को राजनीति करनी है। अरे भाई, राजनीति तो सेना का वर्दी पहन के किसने किया, इस पर जरा प्रश्न कर लेते। हर पेट्रोल पंप तक पर मोदी जी ने खुद ही सेना का वर्दी पहनकर लगा, जैसे वही रफाल लेकर के उड़ा रहे थे। उस दौरान सेना के सौज पर किसी को कोई प्रश्न नहीं है। सेना से सबको था कि 2 दिन और यदि मौका मिलता तो पीओ को, जिस तरह से आप कहते हैं कि नेहरू जी छोड़ दिए थे तो मोदी जी ला देते। आपको बोलना चाहिए था कि भाई मोदी जी क्यों पीओ के नहीं लाए। इसी पर तो चर्चा है कि सीज फायर की बात है। अवधेश जी का 2 सेकंड प्रश्न में उत्तर देना चाहूंगा। बड़े भाई हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और प्रश्नकाल की उन्होंने चर्चा की है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार पार्लियामेंट का उठा लीजिएगा। जब भाजपा विपक्ष में थी, प्रश्नकाल को नहीं चलने देती थी। देश का यदि कोई ज्वलंत मुद्दा है और 193 के तहत और 267 के तहत विपक्ष ने पिछले 5 दिन पहले से ही ये मांग रखी थी कि पहले दिन से ही पहले ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और इन मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से, उसी पर पहले सरकार को काम करना चाहिए और उस पर सहमति भी बनाने की बात थी। ठीक है कि स्पेशल सेशन प्रधानमंत्री जी नहीं लाए। अब ये प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे, क्या उसमें चर्चा होगी? प्रधानमंत्री जी की क्या इतनी ड्यूटी नहीं बनती है? इतने बड़े मुद्दे पर और इतने बड़े इशू पर प्रधानमंत्री जी उस दौरान रहे। आज यदि शुरू होती, आज और कल 2 दिन में हो जाती। प्रधानमंत्री जी को पहले से पता है कि मानसून सेशन में ही उनको ये सब करना है। इन बिटवीन ने प्रोग्राम बनाया उन्होंने। तीसरी बात, जिस तरह से हमारे साथी ने कहा, प्राथमिकता सरकार की दिखनी चाहिए। प्राथमिकता सरकार की क्या है? सिर्फ मुद्दे को भटकाना है, सिर्फ अपने कमियों को छुपाना है और अमेरिका के ट्रंप के पीछे छुप करके
जो है अपनी सिर्फ बिजनेस करनी है, देश का के साथ बिजनेस मत कीजिए। अब देश अजय से बड़ा उपाध्याय जी कुछ नहीं आपको है। मैं यहीं आप रोकूंगा देश के क्योंकि साथ तीनों सीज फायर किया और लोगों आपने को जवाब दिया आपने।